दोस्तों, पिछले हफ्ते बात हादसे के उस जिक्र पे खत्म हुई थी जिसकी वजह से हाजी साहब ने शिकार करना छोड़ दिया था। अब टूरिस्ट राजा साहब के बार बार पूछने पर हाजी साहब उनको बताते हैं कि जवानी में सर्दियों के सीजन में एक बार मुर्गियों का शिकार करते करते ये हादसा हुआ था। उस दिन उन्होंने कई मुर्गियों का शिकार कर लिया था। शाम हो चली थी लेकिन इनका दिल नहीं भरा था और जाने से पहले एक और शिकार करना चाहते थे। तो बस फिर उन्होंने एक और मुर्गी की तरफ निशाना साध कर उसको जख्मी कर दिया और वो मुर्गी झील के पानी में गिरकर चटपटाने लगी। लेकिन उसके साथ वाली मुर्गी उसके पानी में गिरते ही उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी, तब तक जब तक कि उसने खुद को अपनी साथी मुर्गी की लाश के साथ शरीर को निछावर नहीं कर दिया। तो बस उस हादसे के बाद हाजी साहब ने अपनी बंदूक को दोबारा हाथ नहीं लगाया। नूर मोहम्मद टूरिस्ट राजा साहब को उनका फिशिंग लाइसेंस लाकर देता है। उधर हाजी साहब एक बार फिर कादिर को जेन के साथ शिकारा में जाते देख परेशान से हो जाते हैं। अब पंचायत होती है और उस आदमी से पंचायत कहती है कि झील के पानी में जमीन बना बना कर उसने अच्छा काम नहीं किया। लेकिन इस बात से उस आदमी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और वो बदतमीजी पे उतर आता है और सबसे कहता है कि उसको ये काम करने से कोई नहीं रोक सकता। हाजी साहब इसकी बदसलूकी से निहायत गुस्सा हो जाते हैं और इस मसले को अदालत तक ले जाने की बात करते हैं। उस नाफरमान इंसान के इस बात पर भी तेवर ना बदलते देख हाजी साहब किसी तरीके से अपने गुस्से पे काबू करके पंचायत से निकल जाते हैं। उनका गुस्सा उनकी सेहत पर असर दिखाने लगता है और वहीं उनको हाउस बोट वापस जाकर दवाई लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। अजीज़ी हाजी साहब को समझाती हैं कि वो खामखा परेशान हो रहे हैं, वो तो चट्टान की तरह मजबूत हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सैलाबों तक का सामना किया है, बड़े बड़े तूफानों से लड़कर उन सब की ज़िंदगी की कश्ती को पार लगाया है। तो फिर ये सारी चीज़ें उनके सामने मामूली सी हैं, फिर क्यों परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि गुल गुलशन गुलफाम में आगे क्या होता है। हर गुरुवार रात 9 बजे बिल्कुल देखना ना भूलें गुल गुलशन गुलफाम।